2025 का अभी तक का सबसे बेस्ट किया कैरेंस का अपग्रेडेशन आप लोग देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर सबसे शानदार ऑडियो सिस्टम, सबसे बेहतरीन इंटीरियर एंड सबसे लाजवाब लाइट सेटअप किया गया है एंड सबको कॉम्बाइन करके इस किया कैरेंस को हम लोगों ने एक लेवल और ऊपर लेके गए हैं। कंपनी ने तो इसका नाम प्रीमियम ऑप्शनल रखा है, बट इसे प्रीमियम बनाने की जिम्मेदारी हमारी थी, तो हमने इस गाड़ी के अंदर अपग्रेड कर दिए हैं 17 इंचेस के डायमंड कट किया के जेन्युइन अलॉय व्हील्स विद द 17 इंच टायर। आप लोग देख सकते हैं कि डीजल कार होने के बावजूद भी कंपनी आपको 16 इंच के टायर देगी एंड पेट्रोल गाड़ी आप लेंगे तो 15 इंचेस के टायर लेगी। बट 7 सीटर गाड़ी के अंदर 15 इंच और 16 इंच में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना, जब आजकल की 5 सीटर गाड़ियों के अंदर ही आपको 17 इंचेस के टायर प्रोफाइल मिल जाते हैं। खाली एक बोल्ड लुक आप लोग देख सकते हैं कि 17 इंचेस के टायर एंड अलॉयज जब अपग्रेड होते हैं तो किस तरीके से लगते हैं एंड स्पेशली आपकी गाड़ी हाईलाइट होती है ड्यूल टोन से। हमारी कंप्लीट कार को हम लोगों ने ड्यूल टोन किया हुआ है। वाइट एंड ब्लैक का ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने है कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये टॉप मॉडल का फील है। आप लोग देखिए 17 इंचेस की प्रोफाइल में अपग्रेड करने के बाद इसमें पैर रख के चढ़ने और उतरने का ध्यान रखने के लिए हम लोगों ने फुटरेस्ट भी इसमें इंस्टॉल कर दी है। दैट ऑल्सो डिज़ाइन फॉर द कैरेंस स्पेसिफिकली, जो एज टू एज फिनिश के साथ आती है। कैरेंस की बैजिंग इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। ये आप लोगों ने पैर रखा, ये आप लोग चढ़ गए, ये उतर गई, इतनी रिजिडिटी और इतनी स्टेबिलिटी पावर के साथ ये चीज़ आती है। आप लोग खाली देख सकते हैं। हमेशा से सबकी एक ही कंप्लेंट रही है, यार किया कैरेंस गाड़ी बहुत अच्छी है बट लाइट का कोई ठिकाना नहीं है। फॉग लाइट बेस वेरिएंट में आती नहीं है। हाई बीम लो बीम एक ही बल्ब के ऊपर दिया हुआ है। ऊपर के सेक्शन में सिर्फ डमी पैनल्स है। इन तीनों का सोल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोगों की गाड़ी की जो कंप्लीट डमी पैनल्स थी उसके अंदर हम लोगों ने DRL इंटीग्रेट कर दी है। इसका भी मैं आप लोगों को एक मैट्रिक्स फॉर्मेट दिखाता हूँ। जब मैं इसे ऑफ करूँगा एंड ऑन करूँगा तो आप लोग खाली देख सकते हैं कि इसका किस तरीके से एक इंट्रोडक्शन है। ये अपनी पहचान खुद लेके आती है। कंप्लीटली इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने लाइट सोल्यूशन के लिए ओजूम के किंग कॉन्ग के प्रोजेक्टर से बेहतरीन कोई भी प्रोजेक्टर नहीं देखा है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा दावा है हिंदुस्तान में किया कैरेंस का अगर आप लोगों को बेहतरीन लाइट अपग्रेड करना है तो ओजूम का ये सरपास लेज़र टेक्नोलॉजी वाला किंग कॉन्ग प्रोजेक्टर आपकी गाड़ी के अंदर होना चाहिए। क्यों फॉग लाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, क्यों ऑक्सिलरी लाइट्स पे डिपेंडेंट रहना है। अगर कंपनी बोल रही है ना कि एक ही हेडलाइट के ऊपर ड्राइव करो तो एक हेडलाइट पे ड्राइव करके दिखाएंगे। ऐसा पावरफुल प्रोजेक्टर आपकी गाड़ी के लिए लेके आए हैं। आप लोगों को इसका लाइट आउटपुट मैं दिखाता हूँ। ये मेरी गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ एक लो बीम है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी दूर और कितने वाइड स्प्रेड है इस लो बीम का। एंड आप लोगों के सामने ये जो सी कर्व्स एक दूसरे के सामने साथ में मिल के आप लोगों की इंटेंसिटी, रोशनी देख सकते हैं। खाली मैं कितना दूर हूँ इस वक्त कैमरा से, बट कंप्लीटली क्लियर एंड विजिबल हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे ओजूम के किंग कॉन्ग प्रोजेक्टर के साथ। एंड जैसे ही मैं हाई बीम को ट्रिगर करूँगा ना, ये देखो दोस्तों, एक फॉग लैंप लगाने का कारण क्या होता है कि गाड़ी का जो ओरिजिनल बम्पर हो और हेडलाइट की रोशनी हो, उस ब्लाइंड स्पॉट की कवरेज करे। ओजूम का जो प्रोजेक्टर है ये ब्लाइंड स्पॉट की कवरेज आप लोगों को देगा। आप लोग देखिए, मैं इस ब्लाइंड स्पॉट पे खड़ा हूँ, जैसे ही मैं लो बीम पे आ जाऊँगा तो ये ब्लाइंड स्पॉट गायब हो जाएगा। एंड जैसे ही मैं हाई बीम पे वापस से आ जाऊँगा तो ये ब्लाइंड स्पॉट आप लोगों को जो दिख नहीं रहा था अब वो भी आप लोगों के लिए विजिबल होगा। आगे की आउटपुट तो हर हेडलाइट के प्रोजेक्टर में इम्प्रूव होती है हाई बीम के बाद, बट एक आप लोगों को फॉग लैम्प की जो मिसिंग पावर थी वो भी देना, वो सिर्फ और सिर्फ ओजूम के किंग कॉन्ग प्रोजेक्टर के अंदर है। 5.1 चैनल सिर्फ बोल देने से आपका सेटअप 5.1 चैनल नहीं हो जाता है। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि एक्चुअल 5.1 चैनल सेटअप क्या है। हम लोगों ने आगे के दो दरवाज़ों के अंदर ऑडिसन का APK 165P का कंपोनेंट इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। ये बन गए आपके आगे के दो चैनल। पीछे के दरवाज़ों में हमने लगा दिया ऑडिसन का कोएक्सियल APX 6.5।
ये बन गए आपके पीछे के 2 चैनल, 4 चैनल हमारे ऑक्यूपाई हो गए हैं। अभी भी 5.1 कैसे हुआ? हमारी डैशबोर्ड में कंपनी ने ग्रिल तो दी हुई थी बट उसके अंदर कोई स्पीकर नहीं था, तो ऑडिसन का EP2MV स्पीकर इस डैशबोर्ड के अंदर हम लोगों ने कंप्लीटली इंटीग्रेट किया है, जो बना हमारा 5th चैनल। और जब हमने बोला कि हमारी गाड़ी को एक अच्छे सबवूफर की ज़रूरत है विदाउट डिस्टर्बिंग द कंप्लीट बूट स्टोरेज, हम लोगों ने अपग्रेड कर दिया है ऑडिसन की APBX 10AS2 एक्टिव शैलो सबवूफर के साथ, जो अपनी पहचान खुद आप लोगों को देगा। इतना प्यारे तरीके से वो बूट में प्लेस होता है, मैं आप लोगों को उसकी प्लेसमेंट दिखाता हूँ। ये है आपका वो 0.1 चैनल जो हम हमारे सबवूफर्स को देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग आप लोगों को ये बात बोल के गुमराह करेंगे कि हमारी आपकी गाड़ी में हम 5.1 चैनल लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। जब तक आपको 5 स्पीकर्स के इनपुट आगे और एक सबवूफर गाड़ी के अंदर नहीं रहेगा, वो 5.1 चैनल नहीं हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि ऑडिसन का सबवूफर आपकी गाड़ी के रियर सीट के कारपेट प्रोफाइल के साथ कम्प्लीटली ब्लेंड हो जाता है। आप लोग इसके ऊपर 300 kg तक की कैपेसिटी इस पे लोड कर सकते हो, फिर भी इसमें कोई भी तरीके की डिस्टरबेंस नहीं रहेगी। इसका एम्पलीफायर इसके अंदर इनबिल्ट आता है, एक कंट्रोलर के साथ आपको मिलेगा। आप इसके बेस को एनहांस कर सकते हो, आपको जब चाहे जैसा चाहे प्लग एंड प्ले सेटअप में आप इसे रिमूव कर सकते हो। कंपनी के ओरिजिनल स्पीकर 25 वॉट RMS वैल्यू वाले आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके के पेपर कॉइल स्पीकर्स थे, हम लोगों ने रिप्लेस किया है। एंड इन सारे सेटअप को रन कर रहा है हमारा नेट प्ले का 5.1 चैनल सपोर्टेड हेड यूनिट, जो आता है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ। इसमें 2K डिस्प्ले क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी, 360 डिग्री का सपोर्ट, एंड उस पर सपोर्ट नहीं, मैं आप लोगों को कैमरा का व्यू भी दिखाऊंगा। आप लोगों को गाड़ी के अंदर अब दिखाते हैं जो हेड यूनिट हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, उसका लुक, उसका प्रोफाइल किस तरीके से है। नेट प्ले का स्नैपड्रैगन प्लेयर जब आप लोग अपग्रेड करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने मिलेगा। आप लोग इसकी सेटिंग्स में जब जाएंगे तो मिक्सर का जो ऑप्शन है, जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो ये DTS डिजिटल डॉल्बी एटमॉस की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। वर्चुअल सेंटर आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी गाड़ी के अंदर सेंटर स्पीकर भी है और एक सेंटर इफेक्ट भी आप लोगों को चाहिए। आप लोग किस तरीके का सेटअप सुनना चाहते हैं? सिर्फ आगे के 2 स्पीकर, आगे के 2 स्पीकर विद अ वूफर, चारों स्पीकर विद अ वूफर एंड 5.1 चैनल, मतलब आपकी गाड़ी में ये सेंटर स्पीकर लगाने के बाद ये 5 चैनल ऑक्यूपाई हो जाएंगे और आपकी गाड़ी का सब वूफर। गेन एडजस्टमेंट्स में जब मैं जाता हूं तो आप लोग देख सकते हैं ये एग्जैक्टली मेरी किया कैरेंस का एक रेशियो, एक प्रोफाइल बना चुका है कि मेरा लेफ्ट का स्पीकर, राइट का स्पीकर, पीछे का लेफ्ट, पीछे का राइट, डिक्की का सब वूफर और एक सेंटर स्पीकर, हर एक गेन को मैं एडजस्ट कर सकता हूं, क्रॉस ओवर्स को मैं सेट कर सकता हूं। आप लोग देखिए, मैं अगर स्लोप इसकी हाई पास फिल्टर को ऑन कर दूं तो उस स्लोप को भी कंप्लीटली मैं कट ऑफ कर सकता हूं, ताकि मुझे कितना स्मूथ इफेक्ट मेरी गाड़ी के अंदर देना है वो भी मेरे हाथ में है, आप लोगों के सामने है। एंड कंप्लीट जो सब वूफर है वो रन कर रहा हूँ एक कंट्रोलर के साथ, जिसमें मुझे बेस को कैसे कंट्रोल करना है, कब कंट्रोल करना है, ये सारी फैसिलिटीज़ भी दी है। बहुत हो गई बातें, ऑडियो आउटपुट अब आप लोगों को सुनाएंगे, आप लोग भी एक्सपीरियंस करिए इस आउटपुट को। ओ मेरे सोनिया चांदनी रातों में मैं तो आ गई। डिस्प्ले की क्लैरिटी आप लोगों ने देखी। जब म्यूज़िक बनाने वाले ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो म्यूज़िक सुनाने वाला क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। आप लोग देख सकते हैं एक अपॉल्स्ट्री लेदर का वर्क एंड द न्यू लॉन्च पैटर्न
ऑफ 2025 बाय द टॉप गियर ब्रांड आप लोगों के सामने है। ये 6 कुशनिंग जोन के साथ आता है। 3 डिफरेंट लेयर ऑफ परफोरेशन आप लोगों को मिल जाएगी। डिजिटल प्रिंट का वर्क है, राइस थ्रेडिंग है, पाइपिंग का कॉम्बिनेशन। आप लोग देखिए एक ही सीट कवर में आपको कितने एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जिस कलर कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने सीट कवर चॉइस किया है, उसी सीट कवर को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे स्टीयरिंग को भी उस हिसाब से लेदर रैप किया, हमने हमारे डैशबोर्ड को भी उस हिसाब से लेदर रैप किया, एंड हमने हमारे ए पार्ट एंड बी पार्ट दोनों को ही सेम कलर कॉम्बिनेशन में लेदर रैप किया है। आप लोगों के सामने है डैशबोर्ड और दरवाज़ों में लगी हुई इस एम्बियंस लाइट को कम्प्लीटली चेरी ऑन द केक आप बोल सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर को अगर खूबसूरत बनाना है तो इस एम्बियंस लाइट आपकी गाड़ी के अंदर होना ज़रूरी है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है।